सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विप्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बिल्कुल सीधी बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, एक विज्ञप्ति आई जिसमें पशु चिकित्सक, दंत शल्य चिकित्सक और राज्य अभियांत्रिकी सेवा के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं वो 30% किए गए। तो मैंने आपको स्पष्ट बताया कि अभी जो है दंत शल्य चिकित्सक, पशु चिकित्सक और राज्य अभियांत्रिकी सेवा में जो है पासिंग मार्क्स 30% किए गए हैं ईडब्ल्यूएस के। उनको बधाई भी दी। राज्य सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए अभी घोषित तौर पर नहीं किए गए हैं और ये जरूर चल रहा है कि उन परीक्षाओं में भी 30% ईडब्ल्यूएस के लिए जो है मार्क्स किए जाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, आगे किए जाने की संभावना है। तो ये गप्पी चैनल तो है नहीं कि आपको कोई भी गप में 365 दिन 365 गप्पे मारता रहूं और आपको मन बहलाता रहूं, जिससे ना आपको कोई फ़ायदा है ना कुछ है। 15 मिनट का वीडियो बनाऊं, 14 मिनट अपने नोट्स और अपनी अपनी तारीफ करता रहूं, अहम ब्रह्मास्मि और अपने नोट्सों की तारीफ करता रहूं और 1 मिनट में आपको कुछ भी एक सगुफा दे करके छोड़ के चले जाएं। तो फ्रेंड्स, ये उस तरह का चैनल नहीं है। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दी। हाँ, राज्य वन सेवा परीक्षा में, राज्य सेवा परीक्षा में भी इसके अप्लाई होने के पूरे चांसेस हैं। तो वो विज्ञप्ति अब कब तक आ सकती है, और इस विज्ञप्ति को जरूर ध्यान में रखिएगा। इस पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं 2020 मेंस का रिजल्ट। क्या देखने को मिल रहा है 2020 मेंस रिजल्ट को लेकर के? खामोशी, खामोशी। 2019 का रिजल्ट नहीं आ रहा था, बहुत आंदोलन हुए। 2021 का नहीं आ रहा था, अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके लिए भी बहुत सी मांगे उठी। पर 2020 मेंस रिजल्ट को लेकर के एकदम खामोशी है। ना कोई आंदोलन हो रहा है, ना कोई आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, ना उसकी बातें चल रही, ना कुछ हो रहा है। एमपीपीएससी इसके साथ क्या कर रहा है? एमपीपीएससी ने 19 सितंबर को एक लिखित आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर सारे रिजल्ट आ जाएंगे। उसके पहले भी मैंने भी आपको एक वीडियो बनाया था, उसके पहले ही कि आपको बता दिया था कि अब रिजल्ट्स आएंगे। तो 2 रिजल्ट आपके आ गए, लेकिन एमपीपीएससी 2020 मेंस का रिजल्ट नहीं आया। पहले बात करते हैं एमपीपीएससी इसमें क्या करने जा रहा है। अब एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा में ईडब्ल्यूएस को 30% दिए जाएंगे, ये विचार करते हुए एमपीपीएससी को 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने बाद विज्ञप्ति आएगी इसकी, उसके बाद रिजल्ट का वेट करते रहिए। तो एमपीपीएससी चाहता तो जिस दिन उसने राज्य अभियांत्रिकी सेवा और अन्य सेवाओं के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी, राज्य सेवा परीक्षा के और राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए भी विज्ञप्ति जारी कर सकता था कि इसमें भी 30% जो है ईडब्ल्यूएस के लिए किए गया है। नहीं किया। क्यों नहीं किया? जानबूझ कर नहीं किया। अब उसको वेट करते रहे बच्चे की, उसका विज्ञप्ति आएगी, फिर विज्ञप्ति आ गई, चलो एक प्रक्रिया निपट गई, फिर से रिजल्ट लटका दो। कुछ दिन कुछ तो कर दिया हमने, विज्ञप्ति दे दी, अब रिजल्ट बहुत दिन बाद आएगा। तो एमपीपीएससी कहीं ना कहीं 2020 मेंस को बहुत बुरी तरीके से लटका रहा है और पूरी प्रक्रिया जो है 2019 के रिजल्ट्स के तरीके के लेके चल रहा है कि अब विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति के बाद कुछ दिन बचेंगे हाई कोर्ट हियरिंग को, तो उसका वेट करिए। हाई कोर्ट हियरिंग में फिर डेट बढ़ जाएगी, फिर वेट करते रहिए और फिर वेट करते रहिए, फिर उसके हियरिंग का वेट करेंगे। भाई, मेरा कहना यह है कि जब आपने 87 13% फॉर्मूला निकाल लिया, 2 रिजल्ट भी उसके माध्यम से आपने दे दिए, तो एमपीपीएससी 2020 मेंस का रिजल्ट आप क्यों नहीं दे रहे हैं? खास तौर से अपने लिखित आश्वासन के बाद। इससे तो अच्छा था कि आप लिखित आश्वासन ही ना देते, बच्चे एक एक दिन इस तरह से वेट नहीं करते। आपके लिखित आश्वासन पर भरोसा करके बच्चे एक एक दिन किस तरह से वेट कर रहे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा लगता है कि कोई भी सेंसिटिव पर्सन वहां पर नहीं बैठा हुआ है जो बच्चों की तकलीफ समझ सके। तो फ्रेंड्स, आयोग का रवैया बहुत ही अब क्या कह सकते हैं हम उसको, ढुलमुल है। और आयोग पूरी तरीके से इस रिजल्ट को लटकाने में लग गया है कि जिस तरीके से हम लटका सकें। नहीं तो आयोग चाहे तो आज दोनों सेवाओं में 30% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की विज्ञप्ति जारी करके शाम को रिजल्ट दे सकता है, लेकिन आयोग कहीं भी रिजल्ट देने के मूड में नहीं है। और अगर आयोग 18 नवंबर की हियरिंग का वेट कर रहा है तो डेट फिर से आगे बढ़ जानी है और फिर से वेट करते रह जाएंगे। जब आपको अब एक रास्ता मिल गया कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, आपने 2 रिजल्ट जारी कर दिए, तो इसमें ही क्यों आप परेशान कर रहे हैं बच्चों को? बच्चों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, आप ये समझ भी नहीं सकते हैं। एक रिजल्ट को आपने रोक लिया है और उसको लेकर के पूरा बाधित कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इस पर ना मीडिया का ध्यान जा रहा है, ना उन गुरुजनों का जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ही अकेला ऐसा बंदा हूं जो कभी नहीं कहता आपसे कि आप किसी और की वीडियो मत देखिए।
आपने आज तक एक वीडियो बता दो जहां मैंने मना किया हो कि किसी के वीडियो मत देखिए। मैंने हमेशा कहा कि जितने भी लोग हैं सब भाई बंधु हैं जो पढ़ा रहे हैं, और सब भाई बंधु हैं, और मैं सारे पढ़ाने वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं जितनी भी क्लासेस लाता हूँ उन क्लासेस पर जो मैंने कहा है उसके खिलाफ आपको कैसा भड़काया जाता है। मैं एक एक चीज़ से अवगत हूँ, एक एक चीज़ से अवगत हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। मैं समझ सकता हूँ क्या क्या कहा जाता होगा। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2020 मेंस रिजल्ट को लेकर इतनी खामोशी क्यों है। मैं सारे गुरुजनों की जितने भी बच्चों के साथ आज तक देते आए हैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि 2019 के लिए बहुत आंदोलन देखने को मिले, 2021 का आंदोलन देखने को मिला, तो क्या जिस रिजल्ट से खुद सरोकार होता है उसी रिजल्ट के लिए बस आंदोलन खड़े किए जाते हैं। मुझे देखिए, मेरा 2019 से कोई सरोकार नहीं था, मैंने ढेरों वीडियोस 2019 के लिए बनाए, 2020 के लिए बनाए, 2021 के लिए बनाए, एससी के लिए बनाया, एसटी के लिए बनाया, ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया, जनरल के लिए बनाया, ठीक है ना, फीमेल्स के लिए बनाया, सभी के लिए वीडियोस बनाए, जिनसे मेरा सरोकार है या जिनसे मेरा सरोकार नहीं है, जिसकी भी जो प्रॉब्लम है सबके लिए वीडियोस बनाए। तो 2019 के लिए बहुत आंदोलन देखने को मिले, 2021 के लिए मिले, लेकिन 2020 के लिए नहीं मिल रहा। तो फिर फ्रेंड्स, इससे ये समझ में आ रहा है कि कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। जिसको जिस रिजल्ट से सरोकार होता है, जहाँ जिसका खुद का रिजल्ट फंसा होता है, वहाँ पर ही बस वो आंदोलन खड़ा करता है। तो 2020 के लिए कोई नहीं आ रहा है। मैं फिर से साविनय निवेदन करता हूं उन गुरुजनों से जिनसे बच्चों को बहुत आशा रहती है, और जिनमें बच्चे एक अपना नेतृत्व खोजते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने उन गुरुजनों को अपना नेतृत्व सौंप दिया है कि आप हमारे लिए बोलिए। तो मेरी उनसे ये साविनय निवेदन है कि अब 2020 मेंस को लेकर के भी आप बोलिए, उसके लिए भी एक शांतिपूर्ण आंदोलन आयोजित कीजिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं बच्चों को आश्वासन लिखित देने के जो आप ही लोगों के प्रयास से हुआ था, आप ही लोगों के प्रयास से लिखित आश्वासन मिला था, उसमें कितना ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है और आज तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर वो सभी हमारे साथी मित्र गुरुजन जो आज तक आपका साथ देते आए हैं अगर इस आंदोलन को संभाल लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं संभालते बेटा तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 2019 वालों से कुछ प्रेरणा लीजिए। कितना उन्होंने संघर्ष किया है, कितना आंदोलन किया है। अब आपको ही खड़ा होना होगा अपने रिजल्ट के लिए और एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना होगा। सबसे पहले मेरी गुजारिश है उन बच्चों से जो कि इंदौर में हैं, क्योंकि वो आयोग जाने में सक्षम है, कि 20-25 बच्चे भी अगर इकट्ठे होकर के आयोग चले जाते हैं और वहाँ कारण पूछते हैं कि लिखित आश्वासन के बावजूद आप हमारा रिजल्ट इतना डिले क्यों कर रहे हैं, लिखित आश्वासन के बावजूद आप हमारा रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये उनसे कारण जाने और उनसे मांग करें कि यथाशीघ्र हमारा रिजल्ट दिया जाए। तो ये मैं इंदौर वाले बच्चों से ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि सभी बच्चे तो इंदौर में है नहीं, और उन गुरुजनों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिस तरह से आपने 2019 संभाला, 2021 संभाला, 2020 पर भी ध्यान दीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट की है जीके वेब्स फ्रेंड्स, उसमें प्लीज़ आप लोग जुड़िए। मैं कभी इंस्टाग्राम आईडी में आपको जुड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सपोर्ट से एक ताकत मिलती है। जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, जो आपके लिए बोलता हूँ, उसमें मुझे भी थोड़ा ताकत मिलेगी कि चलिए इतने बच्चे मेरे साथ हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी में कौन से बच्चे जुड़ेंगे? जो इस संघर्ष में साथ हैं, रिजल्ट्स लाने के सभी चीज़ें यथोचित ढंग से हों और साफ सुथरे रिजल्ट आएँ, अब मामले कोर्ट में ना अटकें, इन चीज़ों के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें जो साथ हैं वो लोग जीके वेब्स फ्रेंड्स इंस्टाग्राम आईडी मैंने क्रिएट की है, उसमें ज़रूर जुड़िए। आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सबसे ऊपर दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप तो स्टडी को डेडिकेटेड है, तो वहाँ तो हम इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टाग्राम में जुड़िए, वहाँ पर हम इन सब चीज़ों की चर्चा करते रहेंगे। तो जो बच्चे बच्चियाँ, जो शेरनियाँ संघर्ष के लिए तैयार हैं, है ना, वो इस इंस्टाग्राम आईडी से जरूर जुड़िएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, सबसे ऊपर ही वो लिंक रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपने जितने भी 2020 के जो शेर और शेरनियाँ हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बेटा जाग जाओ, क्योंकि अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि बिना आंदोलन के, बिना संघर्ष के 2020 मेंस का रिजल्ट नहीं आने वाला है। और जो इंदौर में कुछ बच्चे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आयोग जाकर के उनको अवगत कराइए कि आप रिजल्ट दें और उनका कारण बताएं क्यों नहीं दे रहे हैं।
और अगर नहीं देते तो एक शांतिपूर्ण आंदोलन की तैयारी हमको करनी पड़ेगी। और जो गुरु, सबसे पहली बात तो यही है कि जो गुरुजनों ने आज तक संभाला है इतने आंदोलन, वही इसको संभाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आगे नहीं आता है तो मैं इंदौर आकर के लाठियां खाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मुझे 20 बच्चे भी मिल जाएं, दिलेर 20 बच्चे जिनको लाठी खाने से डर न लगता हो, तो मैं उनके साथ लाठियां खाने को तैयार हूं। लेकिन रिजल्ट पाना हमारा हक है, और आयोग के लिखित आश्वासन के बाद एक एक दिन पलकें बिछी हुई रिजल्ट पर, लेकिन आयोग रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो अगर आप में से कोई 20 बच्चे भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ सर हम संघर्ष में तैयार हैं, तो मैं इंदौर आकर के लाठी खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे आना ही ना पड़े, जो इतने ग्रेट ग्रेट टीचर्स हैं जिन्होंने इतने आंदोलन संभाले हैं वही संभाल लें, तो इससे अच्छी बात क्या है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंस्टाग्राम आईडी से ज़रूर जुड़िएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे मेरे साथ हैं। और आप जो इंदौर में बच्चे हैं वो प्लीज़ 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 तो आयोग जाइए और उनसे कहिए कि अब आप यथाशीघ्र रिजल्ट घोषित करें। किस कारणों से आपने MPPSC 2020 मेंस का रिजल्ट दबा रखा है, क्यों नहीं दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।